Hi guys, this is K Asif and you're watching Cricket Spells. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया एशिया कप में थ्रू आउट, और जूंगे में हम कुछ मैचेस जीत गए, तुक्के पे कुछ मैचेस जीत गए। सॉरी फॉर बीइंग हार्श, कुछ मैं इस वक्त डिजेक्टेड हूँ, उदास हूँ, आप भी उदास हैं। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी को दावत दी है जिनको देखकर हमने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्टार्ट की, जिनको देखकर हम क्रिकेट कमेंट्री में आए। हमारे मेंटोर हैं, उस्ताद हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या आसिफ, क्या हाल है? सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नाम इसलिए नहीं बताया कि जो मेंटोर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनको सब लोग जानते हैं। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई। सबसे पहला सवाल, शुएब मलिक का ट्वीट आया और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई कि खुदा का वास्ता है, दोस्ती यारी को छोड़िए, पाकिस्तान को देखिए। क्या कहेंगे? देखिए, शुएब मलिक ने बात गलत नहीं कही, लेकिन मेरा ख्याल है टाइमिंग गलत थी कि जिस दिन टीम मैच आ रही, हम सब शुएब की बात कर रहे हैं। आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बेहतर नहीं है, कोई दम दिखाई नहीं दे रहा है इफ्तिखार में, आसिफ में, यानी देखें बाकी और टीमों के भी इस नंबर पे खेलने वाले बैट्समैन है, कहीं ना कहीं होप होती है। हमारे खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप अगर देखें तो हम आसिफ अली से बहुत ज़्यादा होप लगा के बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान के मैच में एक छक्का लगाया था उन्होंने, एक चौका लगाया था, उसके बाद मैच फिनिश किया था नसीम शाह ने। तो देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, और कोई 1.5 खिदमत। तो कहने का मकसद है, आपने कौन सा मैच जिता दिया, आपने कौन सा मैच कन्विंसिंगली जीत लिया सिवाय हांगकॉन्ग के? आपका पहला मैच इंडिया से था, वो आप मैच लूज़ कर गए थे। देन आपने उसके बाद हांगकॉन्ग को, सिर्फ एक वाहिद मैच पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग से खेला था कि जिसमें पाकिस्तान वन साइडेड मुकाबले के बाद जीत गया था। अफगानिस्तान से आप फंस गए थे। इंडिया से जो आप दूसरा मैच जीतने में कामयाब हुए थे, वो भी किस तरह जीते थे आपको पता है कि एक वक्त में कन्विंसिंगली नहीं जीत पाए। चले, इंडिया से मुकाबले को अगर मैं अलहदा कर देता हूँ, वहाँ पे एक तरफा मुकाबले के बाद जीतना इतना आसान काम नहीं होता। वो एक होता है नेल बाइटिंग फिनिश होता है उस मैच का। लेकिन अगेंस्ट श्रीलंका आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने, अगेंस्ट अफगानिस्तान आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने। 2 मरतबा आप श्रीलंका से मैच हार गए। आप पहली इनिंग में 58 for 5 कर लेते हैं और उसके बाद आप 171 रन बनवा देते हैं, हाथों के कैच ड्रॉप हो रहे होते हैं। देन आपकी टीम की जब बैटिंग आती है तो आप किस अंदाज से आप, यानी कि वो जो एक फेयरलेस क्रिकेट है वो नहीं खेल रहे हैं। जो असल चीज़ है कि सारी दुनिया जो फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है, सारी दुनिया ने अब क्रिकेट को एक डिफरेंट ब्रांड, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस T20 क्रिकेट को पहुंचा दिया। हम अभी तक अपना प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं और हम अपना प्लेटफॉर्म जब तक नहीं बना सकेंगे, मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ, मैंने उस वक्त भी कही थी। देखें, आपके दोनों सिमिलर टाइप के ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप उनका स्ट्राइक रेट तो देखें। वो कभी एक नंबर 1 हो रहा है, कभी दूसरा नंबर 1 हो रहा है। जहां 150 160 का मैच होता है, हमें उम्मीद होती है कि हमारा ये पेयर जाएगा और वो परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जहां बोर्ड पे 180 190 रन आ जाते, तो हमें समझ में नहीं आता कि दोनों अगर 10 ओवर भी खेल गए तो उसके बाद तो शायद मैच और मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को देखना होगी। मुझे याद है रमीज़ राजा साहब ने ये बात कही थी जिस वक्त वो चेयरमैन बने थे, और चेयरमैन बनने से पहले भी उनके प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने कहा था कि इस ओपनिंग पेयर को अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना होगा। फिर जब लास्ट वर्ल्ड T20 इमारात में हुआ था तो उस वक्त उनका स्टेटमेंट ये आया था कि इस वक्त हम चेंज नहीं कर सकते, अभी हमें इन्हीं के साथ जाना है, हमने इन्हीं को एतमाद देना है। उन्होंने 10 विकेटों से फतह भी दिलाई भारत के खिलाफ इसी ओपनिंग पेयर ने। रन कितने थे? 157। मेरा मकसद यह है कि भाई अब ब्रांड डिफरेंट हो गया, लोग 200 से ऊपर की बात कर रहे हैं, 200 से ऊपर सोच रहे हैं। आपको ये प्लान करना पड़ेगा। हम मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है। अरे भाई, जो मिडिल ऑर्डर है वो ओपनर हो गए, जो ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर हो गए। तो आपने तो अपने सिस्टम को खुद ही डिस्टर्ब कर दिया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया है। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दहाइयों से तो मैं नसीम राजपूत साहब को देख रहा हूँ। 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आप नहीं समझते कि उनका इन्फ्लुएंस पीसीबी पे ज्यादा हो गया? देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट का कितना इन्फ्लुएंस है, ये भी बड़ा एक अजीब सा सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल है इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। जब हम फ्रेंचाइजर से बात कर रहे होते हैं वो परेशान होते हैं, उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी बननी थी जो पहले साल से बन रही है, 7 साल हो गए नहीं बनी अभी तक। उनकी मीटिंग कब कॉल होती है, कब कॉल नहीं होती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के मूड पे मुनहसर है। ये तो बेचारे पीछे से लगे हुए होते हैं, जब वो उनकी नहीं सुन रहे तो फिर
फ्रेंचाइज क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ पर तो आप देखें ना कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से लोगों के माशी मसाइल हल हुए, लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ खड़े हुए बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि खिलाड़ियों को भी पैसे मिले। तो मैनेजमेंट जितने भी, उनका तो एहसान है यार, जितने फ्रेंचाइजर्स हैं। सच बात बताऊं कि जिन्होंने ऐसे वक्त में, मुझे अच्छी तरह याद, जब नजम सेठी साहब ने स्टार्ट करने का फैसला किया था पाकिस्तान सुपर लीग, तो उस वक्त वो ऑल पावरफुल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। चेयरमैन शहरयार खान साहब थे। शहरयार खान साहब भी इस हक में नहीं थे कि ये मैच होना चाहिए या ये पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए, वो भी हक में नहीं थे कि पैसे का ज़या हो जाएगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू नजम सेठी साहब के जिन्होंने ये पौधा लगाया, और उससे ज़्यादा सलाम है उन तमाम फ्रेंचाइजर्स को जिन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया था उस वक्त के। उन्होंने नहीं पता था कि पाकिस्तान सुपर लीग इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तो उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। वो लड़कों को पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। आपके बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जब ख़त्म हो गए थे तो बहुत सारे बच्चों का एक फोकस हो गया था कि मैंने किसी तरह PSL की टीम में आना है, एटलीस्ट मेरे घर का खर्चा तो चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें, उनका कोई कसूर नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट को मैं इसमें मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। मैं इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को मौरूद इल्ज़ाम ठहराऊंगा। इसकी वजह ये कि डिसीजन उन्होंने लेने, और मेरे ख्याल है कि जब तक हम फेयर डिसीजन नहीं लेंगे तो हम फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपने एक बात सोच ली है, बाबर आजम रिजवान हमारे ओपनर है, बाबर आजम रिजवान हमारे ओपनर है। हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, किसी एक प्लेयर को नीचे आना पड़ेगा, एक बैट्समैन को इनमें से नीचे आना चाहिए। और एक बैट्समैन को, चाहे वो शर्जील होते हैं, फ़खर होते हैं, या ऐसा कोई भी बैट्समैन, शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैं यही आपसे सवाल करने लगा था कि शान मसूद ने हर जगह परफॉर्म किया, नेशनल T20 हो, डोमेस्टिक हो, 4 डे मैचेस हो, नेशनल वनडे कप हो, फिर वो काउंट्री में गए PSL में। किसको खौफ है कि वो खेल नहीं पा रहे? मेरे ख्याल है, देखिए बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और नज़र भी आ रही होती है। आप इस एशिया कप की एग्जांपल देख लें। इस एशिया कप में हांगकांग का मैच ऐसा था जब आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो आप चेक कर सकते थे, आपके पास हैदर अली की सूरत में एक बैट्समैन मौजूद था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चल जाते, लेकिन जब आपके बाकी बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था कि हैदर अली को आप शामिल कर लें। लेकिन उसके बाद यही मौका आपको श्रीलंका के खिलाफ जो रिहर्सल मैच था फाइनल का, उसमें भी मिला था, आपने वहां पर भी नहीं खिलाया। अब वहां आप एटलीस्ट चेक कर सकते थे कि भाई इनकी इस वक्त की सूरत हाल क्या है, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, उसके बैट और बॉल में मिलाप किस तरीके का और है, ये चेक करने का मौका था। आपने चेक ही नहीं किया। आपने चेक किनको किया? फिर वो कहते हैं ना दोस्ती यारियां, लोग बात करते हैं। आप हसन अली को टीम में लेकर आए थे, हसन अली इज अ मैच विनर, बट वो इस वक्त अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई नहीं दे रहे। या फिर उस्मान कादिर, वो कहते हैं जी बाबर आजम, उस्मान कादिर, इमाम उल हक, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हैं, हसन अली वगैरह। तो ऐसा लगा कि दोस्तियाँ दिखाई दी उसमें। जिसको आपको चेक करना चाहिए था, जो आपके लिए चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी। आपको पता है कि शादाब हो गए, नसीम शाह हो गए, इन्होंने तो जो आपका मेन मैच था वो तो खेल नहीं है, आपने उनको चेंज किया था, समझ में आता है। लेकिन आप किसी एक अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जगह हैदर अली को भी चेक कर सकते थे, वो एक आपके पास ऑप्शन मौजूद था। तो फिर अब आप वहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो फिर दोस्ती यारियां नज़र तो आ रही हैं। अब फ़खर ज़मान के इतने ज़्यादा फेलियर्स हैं, और मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था कि आकिब जावेद कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास 2 मैच विनर्स हैं, फ़खर ज़मान और हारिस रऊफ। डोंट यू थिंक कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बाइस्ड हो जाते हैं कभी कभार अपना एनालिसिस देते हुए? देखिए, मैच विनर तो हैं, इसमें कोई मैं उनको बिल्कुल मैच विनर करार दूंगा, लेकिन आप उनको उनकी पोजीशन पे तो लाएं। देखें अब फ़खर क्या बैटिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं ना खरबूजे के देख के खरबूजे का रंग बदलना। फ़खर ज़मान का स्ट्राइक रेट जो 146 प्लस था, वो आ गया है 125 पे, क्योंकि आपके दोनों टॉप ऑर्डर अपनी बैटिंग करके जाते हैं, वो अपनी बारी लेकर जाते हैं, 14 ओवर बैटिंग करते हैं, बोलते हैं 6 ओवर के अंदर जाके आप 15 का एवरेज बना लें। हर दफ़ा नहीं होता जी, 4 छक्के मार देगा आसिफ अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जाओगे, नसीम शाह 2 छक्के मार के जिता देगा। 2 छक्के मारना क्या शाहनवाज धानी का काम है या नसीम शाह का काम है? आप जो बैट्समैन खिला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सवालात पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिनको देखना चाहिए। ये बताइएगा नसीम के, अब वर्ल्ड कप अहेड है, सर पे है, पूरी दुनिया में टीम्स अनाउंस हो रही हैं और हम में लाले ये पड़ गए कि हमारे पास 16 प्लेयर्स पूरे नहीं हो पाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए 16 प्लेयर्स के लिए आपको
इंग्लैंड की जो 7 मैचों की सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, तो अब रिजवान 171 रन आप चेस कर रहे हो, 50 गेंदों पे 50 रन बना के जा रहे हैं, दैट इज नॉट द वे टू प्ले। ये कौन सी क्रिकेट खेल लेकिन रहे हैं? अगर रिजवान के 50 नहीं होते तो हम तो बिल्कुल ही नीचे रह जाते ना। सर भले उससे भी नीचे रह जाते। मैं जो बात कर रहा हूं, देखें, हमें अपना गेम खेलना है। आप मैच हारते हो 102 रन से या मैच हारते हो 50 रन से, सेम है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, हजीमत ज्यादा हो जाती है 102 रन से, लेकिन जब आप हारोगे और आप खेलोगे फेयरलेस क्रिकेट, जब आपके जहन में होगा कि मैं बहादुरों की तरह जाऊंगा मैदान में, मैं टीम के लिए खेलूंगा। यार ऐसा लग रहा है हर लड़का अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहा है। आप जरा उठा दे, फखर जमान 50 गेंदों पे 50 रन बना रहे हैं, जो उन्होंने एक वाइड निफ सेंचुरी बनाई है। फखर का क्या ये स्टाइल था खेलने का? लेकिन फखर बोलेगा मैं क्यों बाहर हो जाऊं। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि बैटर्स के स्टाइल चेंज हो गए हैं, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, लेजेंड बैटर मोहम्मद यूसुफ अब पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं। आप नहीं समझते कि उनके आने से भी कोई बेहतरी नहीं आई? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सॉरी टू से यूसुफ भाई, आपसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। आपने जैसे कहा कि 2 दहाइयों से मैं काम कर रहा हूं, मुझे 2.5 दहाई से ज्यादा क्या हो गया। जब कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में होता है, वो मुंह पे टेप लगा के रखता है, कैसे हालात हैं कैसे हालात नहीं है, और जब वो हटता है तो फिर फटता है। और भाई आपको फटना उसी वक्त चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि शुएब मलिक का जो ट्वीट आया है या शुएब मलिक ने जो बात की है, मुझे ये टाइमिंग अच्छी नहीं लगी। मुझे वो टाइमिंग अच्छी लगी थी कि जिस वक्त मोहम्मद आमिर ने एहतजाज किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, जिसमें मिसबाह उल हक थे, जिसमें वकार यूनुस थे, कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, उसी वक्त शुएब मलिक का भी स्टेटमेंट आया था। शुएब मलिक ने भी ये बात कही थी कि ये वाली मैनेजमेंट समझ से बाहर है। वो एक टाइम था, लेकिन अभी टीम हारी है। जिस दिन हारी है आप उसी दिन कह रहे हो दोस्ती यारियां निभाई। आप हारने का इंतजार कर रहे थे? भाई ये काम आप पहले भी कह सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कश्मीर में मुजफ्फराबाद में मौजूद था कि जिस वक्त प्ले ऑफ का कोई मैच भी नहीं हुआ, आपसे तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले, तो शुएब मलिक की टीम मीरपुर रॉयल्स थी, और वो जीतने में कामयाब इसलिए हो गई कि जो राउंड मैचेस थे उसमें उनकी टीम टॉप पर थी। प्ले ऑफ का कोई एक सिंगल मैच नहीं हो सका था, लेकिन उस टूर्नामेंट के शुएब मलिक बेहतरीन प्लेयर थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ख़राब था, ऐसा नहीं है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट जैसा ही आपका नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है वैसा ही था, क्योंकि आपके मेन प्लेयर्स तो हमेशा दौरे पर होते हैं। वो कौन से नेशनल T20 खेल रहे होते हैं? यही शर्जील भी वहाँ पर मौजूद थे, शाहिद खान आफरीदी भी वहाँ पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर मौजूद थे, उमर अकमल भी खेल रहे थे, अहमद शहजाद भी खेल रहे थे। तो जो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं थे, सरफराज भी खेल रहे थे, वो तो सारे के सारे अवेलेबल थे। ये वाले प्लेयर तो आपका नेशनल T20 भी नहीं खेलते। तो उस जगह पे अगर शुएब मलिक बेहतरीन प्लेयर बन रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको आना चाहिए। लेकिन शुएब मलिक की जो टाइमिंग थी, मैं इससे एग्री नहीं करता। आपको 2 दिन सब्र कर लेना चाहिए था। ये थोड़ी कि टीम हारी है तो फिर बाद में आप ये बोलेंगे जी मुझे बड़ा दर्द है, हुब्बुल वतनी की वजह से मैं ये वाली बात कह गया। आप इतने तो आप समझदार हैं। आप शुएब मलिक इतना वक्त तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में दे चुके हैं कि टाइमिंग अच्छी नहीं थी। आप 2 दिन के बाद ये स्टेटमेंट दे सकते थे, और इसको इस अंदाज से भी दे सकते थे कि मैं तड़प रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान से खेलने की एक तड़प है। सारा मीडिया उनकी बात कर रहा है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में उनको पहले मौका देना चाहिए था, उनको पहले चांस देना चाहिए था। सारा मीडिया कह रहा है ना ये बात कि भाई एशिया कप उनके लिए बहुत ही साजगार कंडीशन थी, यहाँ पर उनको खिलाना चाहिए था। हर आदमी ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन शुएब मलिक खुद अपने मुंह से बात करेंगे, ये बहुत अजीब सा लगता है। वो इस तरह जरूर कह सकते थे कि मैं भी कश्मीर प्रीमियर लीग का बेहतरीन प्लेयर बनाऊं, और मैं तैयार हूं, मैं मेंटली जिस्मानी तौर पे हर तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं। और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पाकिस्तान टीम जिस अंदाज से आ रही है। मैं एक कहने का अंदाज है, एक ये कहना है कि दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं, तो आप प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर ना डालें। हर आदमी आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक पे प्रेशर डाल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी प्रेशर डालें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे यहाँ पे आपने बात की, मैंने KPL की ड्राफ्टिंग में शुएब मलिक से क्वेश्चन किया था जिस पे वो नाराज़ हो गए थे, और मैंने उनसे पूछा था कि शुएब मलिक इधर आप अवेलेबल होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, आप फिटनेस में हैं? उन्होंने बुरा मनाया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ KPL के लिए आया हूँ, KPL की बात की जाए। एनीवेज, ये आप वीडियो अभी इसमें चलेगी, आप देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ ज़रूर कहिएगा। यार ये मेरा छोटा भाई है, और जो चंद कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, एंकर और प्रेजेंटर, ये सारे की सारी 3 in 1 ही है। माशाल्लाह बहुत एफर्ट कर रहे हैं, कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त करते हैं।
और आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सारी दुआएं, और के आसिफ को